लाड़काना पुलिस ने आकिल रोड पर मुकाबले के बाद 18.5 मन आला क्वालिटी की चर्च बरामद कर ली है। वाकयात के मुताबिक SHO आकिल पीर शेर को मिलने वाले खुफिया इत्तला के बाद पुलिस ने SP इन्वेस्टिगेशन अमीर अब्दुल्ला नियाजी की क़यादत में आकिल रोड पर एक ईंटों से भरे ट्रक नंबर PKB 559 को चेकिंग के लिए रोका तो ट्रक में मौजूद मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और मुसल्लह अफराद ने फायरिंग का तबादला आधे घंटे तक जारी रहा। ताहम अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुसल्लह अफराद ट्रक छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने ट्रक से 18.5 मन आला क्वालिटी की चर्च बरामद कर ली। SP इन्वेस्टिगेशन अमीर अब्दुल्ला नियाजी के मुताबिक चर्च की मालियत मार्केट में 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। SP इन्वेस्टिगेशन अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने इस कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकारों को अगले ओहदों पर तरक्की देने की सिफारिश की है। घोटकी में ज़राई ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ भारो बरादरी के मर्द और खवातीन का कुरान पाक हाथों में उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा। घोटकी के करीब गांव जमाल दीन भारो के रिहायशी मर्द और खवातीन एहतजाज करते हुए बताया कि पताफी बरादरी के बाअसर अफराद ने उनकी 500 एकड़ ज़राई ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मुसल्लह अफराद की मौजूदगी में हमारी ज़मीन पर लगी हुई फसल में से अभी तक लाखों रुपए की कपास चुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान बाअसर हैं, जिसके बायस पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। उन्होंने कहा कि पताफी बरादरी के एक MPA की मुदाखलत पर उनके खिलाफ नाजायज मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा किया कि मामले की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की जानिब और नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सैलाब अपने पीछे गम और अलम की कई दास्तानें छोड़ गया। इन्हीं दास्तानों में एक दास्तान ज़ारुद्दीन की है, जिसने न सिर्फ सैलाब में अपने जिगरगोशों को खोया है बल्कि अपनी बिनाई से भी हाथ धो बैठा है। ये दास्तान अलम सुना रहे हैं राजा हनीफ इस रिपोर्ट में। नसीराबाद से मैं राजा हनीफ। हालिया तबाहकुन सैलाब ने बहुत सी कहानी अपने पीछे छोड़ दी हैं। एक कहानी एक इन बूढ़े ज़ारुद्दीन की भी है जो अपने बच्चों को खो चुका है और उन बच्चों के खोने के बाद इसने अपनी आंखें भी खो दी हैं। ये कहानी जैकबाबाद सिंध से ताल्लुक रखने वाले खानदान के सरबराह की, जो अपनी जिंदगी बचाकर नसीराबाद में कस्म पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है। ज़ैरुद्दीन बलोच भी दूसरों की तरह अपने बच्चों के साथ जैकबाबाद में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था, मगर 7 अगस्त की रात सैलाब का पानी बड़ी तेजी के साथ उनके घर में दाखिल हो गया और उसके 3 बच्चे भी बेरहम पानी की नजर हो गए। सख्त जिद्दोजहद और मुश्किलात से वो अपनी और बीवी की जान बचाकर नसीराबाद पहुंच गया, लेकिन अपने बिछड़े प्यारों की याद में आंसू बहा बहा कर अपनी बिनाई भी खत्म कर बैठे। भूख, प्यास और बेसरो समानी से नंबरदाज़ ज़ैरुद्दीन बलोच और उसकी बीवी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ज़ैरुद्दीन और उसकी बीवी ने झुग्गीनुमा घर में पनाह तो ले ली है, मगर कोई ऐसा नहीं जो इस गमज़दा खानदान की मदद कर सके। हालिया तबाहकुन सैलाब में जहाँ हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं, वहाँ ये बूढ़ी औरत और उसके नाबिना शोहर के साथ अपनी ज़िंदगी इस खुली में बसर कर रही है और आज भी हुकूमत से इमदाद की मुंतज़िर है। कैमरामैन इम्तियाज़ जमाली के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज़, नसीराबाद। आए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। कोयटा से 1.5 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाला बच्चा बाजियाब हो गया। अगवाकारों ने 2.5 माह बाद बच्चे को मस्तूंग में छोड़ दिया। वाकयात के मुताबिक 2.5 माह कबल कोयटा के इलाके सरियाब मिल कॉलोनी के रिहायशी 8 साल कमसिन तैमूर हमीद को घर के करीब से नामालूम कारसवारों ने अगवा किया था और बच्चे का पैगाम रिकॉर्ड करके वालिदैन से 2.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया और रकम ना देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। परेशान हाल वालिदैन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान, IG और सरदार यार मोहम्मद रिन से ताउन की अपील की। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि उन्होंने बच्चे की बाजियाबी के लिए खाना काबा में दुआ मंगवाई, जिसके बाद अगवाकारों ने बच्चे को मस्तूंग में छोड़ दिया। बाजियाब होने वाले बच्चे ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके उसके करीब एक खतरनाक कुत्ता बांध दिया गया था। बच्चे के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो महफूज जिंदगी गुजार सकें। सूबा बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की और नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे नाकाफी सहूलतों के बायस अवाम की दुरुस्त अंदाज में खिदमत करने से कासिर रहते हैं। पेशावर का फायर ब्रिगेड भी इन्हीं शोबों में शामिल है जो सहूलतों की अदम फराहमी के बायस अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम करने में नाकाम है। 24 लाख की आबादी वाले शहर के लिए सिर्फ 3 फायर स्टेशन हैं, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले को भी कोई सहूलत मैसर नहीं। तफसीलात जानते हैं समीन जान की रिपोर्ट में।
24 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पेशावर में आग बुझाने के लिए सिर्फ 3 फायर स्टेशन काम कर रहे हैं, जहां फायर फाइटर्स कई मसाइल मुश्किलात का शिकार हैं। फायर स्टेशन में पानी की टैंकी न होने से आतिशबाजी के दौरान ज्यादा नुकसान हो जाता है। सिटी फायर ब्रिगेड सेंटर में आग बुझाने वाली 10 गाड़ियों के लिए सिर्फ 31 फायर फाइटर, कैंट में 2 गाड़ियों के लिए 16 और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 5 गाड़ियों के लिए 36 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद है। पेशावर की मजमूई आबादी के तनासुब से 28,915 लोगों के लिए 1 फायर फाइटर और 1,41,000 लोगों के लिए आग बुझाने वाली 1 गाड़ी है। इन फायर फाइटर को कोई रिस्क अलाउंस मुहैया नहीं किया जा रहा, जबकि DCO पेशावर का कहना है कि जिले इंतजामिया ने फायर ब्रिगेड को फोम समेत तमाम सहूलियात फराहम की हैं। नामसाइद हालात और सहूलतों के फुकदान के बावजूद फायर फाइटर पेशावर में शहरियों की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम सेंटर में पानी की टैंकी और लोड शेडिंग से बचने के लिए जनरेटर की फराहमी शहरियों की जानो माल को मजीद महफूज बना सकती है। पेशावर में मौजूदा हालात के तनाज़र में फायर फाइटर को तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी से आतिशबाजी के वाक़यात के साथ बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर पेशावर के 2 जबकि एबटाबाद के 1 अस्पताल में हड़ताल ताहाल जारी है। एसोसिएशन के मुतालबात में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 1500 नई असामियों, तनख्वाहों में 100% इजाफे, सिक्योरिटी व रिहायशी इंतजामात और डॉक्टरों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी का खात्मा शामिल है। खैबर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टरों ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते से बाहर मरीजों को आर्जी तौर पर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला भी डॉक्टरों ने 4 दिन बाद मुअत्तल कर दिया है, जबकि HMC, KTH और अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद में आज से शुरू होने वाली मुकम्मल हड़ताल 18 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस सूरत हाल में सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाने वाले गरीब मरीज मसाइल का शिकार हो रहे हैं। एसोसिएशन के मुताबिक 1 हफ्ते की हड़ताल के बावजूद हुकूमती सतह पर इनसे कोई राब्ता किया गया है, न ही उनके मुतालबात के हल की कोई यकीन दहानी कराई गई है। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर सूबे के 3 बड़े अस्पतालों में हड़ताल का सिलसिला जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि हुकूमत की बेहिसी उन्हें मजीद सख्त एहतजाज पर मजबूर कर रही है। कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की। आइए देखते हैं। नौशहरा जायदाद का तनाज़ा, 8 और 12 साल 2 कम उम्र नाबालिग भाइयों पर कत्ल और इक़दाम कत्ल का पर्चा दर्ज कर दिया गया। 8 साल बिलाल और 12 साल हारून ने अपने वालिद अशरफ के साथ इस मुकदमे के खिलाफ जमानत कब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी करवा रखी है। एडिशनल सेशन जज एहसान अली खान महसूद नौशहरा ने मुलाजिमीन को जमानत कन्फर्म करने से इनकार करते हुए 2 कमसिन बच्चों और वालिद को जमानत कैंसिल करते हुए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पबी पुलिस ने 7 दिनों के जिस्मानी रिमांड की अदालत से दरख्वास्त दी तो सिविल जज नौशहरा साइमा आसिम साहिबा ने कम उम्र बच्चों को देख और पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दोनों कम उम्र बच्चों और वालिद को जेल भेज दिया। वाक़यात के मुताबिक थाना पबी में एहतशाम वल्द मोहम्मद इकबाल ने रिपोर्ट की थी कि मुल्जिमान ने उनके घर में दाखिल होकर फायरिंग की, जिससे उनकी हमशीरा अफशीन गोली लगने से जख्मी और बाद में जाँ बहक हो गई। यहाँ तक शहरी में जेर हिरासत 8 साल बिलाल, 12 साल हारून और उनके वालिद अशरफ ने बताया कि ये रिपोर्ट करने वाला उनका सगा भतीजा है। घर की तकसीम का तनाज़ा था और वो मुझे मारना चाहता था तो गोली उसकी बहन को लग गई। 8 साल बिलाल और 12 साल हारून ने तो असलिये को हाथ में भी नहीं लिया था। बिलाल और हारून ने नुमाइंदे को बताया कि वो वकुआ के वक्त ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। असर के वक्त मस्जिद गए तो सिपारा पढ़ते वक्त उन्हें वाक़ये का इल्म हुआ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दीगर सूबों की तरह पंजाब में भी तालीम के शोबे में तरक्की और इसके फरोग के लिए इक़दामात के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा।